Assalamu alaikum. Welcome to the new lecture. In this lecture, we are going to practically implement the concept of front function and front classes. So let me start by writing the basic C++ program. Hash include iostream hash include string using namespace std int main return 0. So save the program. This is lecture 11. You can get all these code from the link given in the description. So अगर आपको ये कोड चाहिए तो इस लिंक पर क्लिक करके आप कोड डाउनलोड कर सकते हैं. क्लास स्टूडेंट ओके सेम वही एग्जांपल लेते हैं. स्ट्रिंग नेम इंट एज पब्लिक एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं स्टूडेंट और इसमें हम दो पैरामीटर पास करेंगे. एक हमारे पास होगा स्ट्रिंग n, दूसरा हमारे पास होगा इंट a और मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू इसको हम इनिशियलाइज करते हैं. ठीक है, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं. एज ए और हमारे साथ बॉडी जो है एम्प्टी रहेगी. ठीक है, ओके. अब इस तरह करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो इसका स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट्स है नेम और एज, इसकी वैल्यूज़ को मैं प्रिंट कर दूँ लेकिन एक इंडिपेंडेंट फंक्शन के थ्रू. मींस मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ void print student data. ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है. ठीक है, और ये क्या करेगा, इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा स्टूडेंट का, स्टूडेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट s और मैं यहाँ लिखूँगा cout स्टूडेंट नेम इज और s डॉट नेम. तो आपको पता है कि हम इस तरह नहीं कर सकते बिकॉज नेम इज़ प्राइवेट डेटा मेंबर. क्लास का प्राइवेट डेटा मेंबर है तो क्लास के बॉडी के बाहर हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. लेकिन अब अभी यहाँ देखेंगे कि इस फंक्शन को मैं जब फ्रंट बनाऊंगा तो फिर हम कर सकते हैं. स्टूडेंट एज इज़ तो s डॉट एज. ठीक है, अच्छा. अभी अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक ऑब्जेक्ट बना दूं, ठीक है, स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल std और इसमें पास करता हूँ सईद और 30. ठीक है, और इस मेंबर दिस नाउ नॉट मेंबर फंक्शन, ये सिंपल फंक्शन है तो इसको मैं अगर कॉल कर दूँ और इसमें ये ऑब्जेक्ट पास कर दूँ तो ये मुझे एरर देगा बिकॉज आई हैव नॉट डिक्लेयर दिस फंक्शन एज अ फ्रेंड. नाउ मैंने इसको एज अ फ्रेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो देखिए मुझे एरर मिल रहा है. ठीक है, कि नेम जो है दिस इज़ प्राइवेट और आप प्राइवेट पार्ट को डायरेक्टली बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते. लेकिन अगर इसको मैं इस फंक्शन को मैं फ्रंट बना दूं इस क्लास का तो फिर ये मुझे एरर नहीं देगा. फ्रंट किस तरह बनाएंगे, इस क्लास की बॉडी में कहीं पर भी आप इसका डिक्लेरेशन लिखते हैं. डिक्लेरेशन मींस इसका प्रोटोटाइप लिखते विद स्कोप प्रोटोटाइप लिखते हैं लेकिन इससे पहले फ्रंट कीवर्ड लिखते हैं. अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूं तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा और मुझे आउटपुट मिल जाएगा. स्टूडेंट नेम इज सईद एंड स्टूडेंट एज इज 30. तो देखिए अभी इस फंक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं और हमें कोई एरर नहीं मिलता. हालांकि ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है. देखिए हमने किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल नहीं किया है, डायरेक्ट हमने इस तरह कॉल किया लेकिन प्राइवेट डेटा कोई एक्सेस कर रहा है. क्यों, बिकॉज दिस इज़ नाउ द फ्रेंड ऑफ दिस क्लास. ये क्लास खुद कह रहा है कि ये मेरा फ्रेंड है. इसका मिसाल इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में कहते हैं कि फ़लाना मेरा फ्रेंड है. अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो और मैं घर में फॉर एग्ज़ाम्पल ना हो तो आप उसको एंटरटेन किया करें. तो कल को आप घर में नहीं होंगे, वो आता है तो आपके घर वाले उसको एंटरटेन करते हैं. तो इसी तरह इस स्टूडेंट ने अगर अपनी इस स्कोप में बताया है कि ये फंक्शन मेरा फ्रेंड है, अगर इसको कुछ डाटा वगैरह चाहिए इस फ्रेंड को तो आप उसको वही डाटा प्रोवाइड किया करें. तो अभी ये फंक्शन जो है प्राइवेट डाटा इसको चाहिए. ठीक है, इस क्लास का और वो उसको मिल रहा है. ठीक, ओके. सो दिस इज फ्रेंड फंक्शन.
अभी एक और प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें हम देखेंगे कि हम फ्रेंड क्लास को किस तरह यूज़ करेंगे। सो लेट मी क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम। यहाँ से कुछ कोड कॉपी करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। और इसको भी लेक्चर 11 फ्रेंड 11 और फॉर एग्जांपल 11.2 के साथ सेव करते हैं। ओके, नाउ हियर वी विल हैव अ फ्रेंड क्लास, नॉट अ फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ, दिस इज स्टूडेंट, और यहाँ पर एक और क्लास लेता हूँ, क्लास फॉर एग्जांपल टीचर, ठीक है। और टीचर के अंदर भी हम इसी तरह पैरामीटर ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग नेम इंट एज, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये टीचर का कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह करते हैं कि टीचर को स्टूडेंट का फ्रेंड बनाते हैं। तो स्टूडेंट अपनी बॉडी के अंदर ये डिक्लेरेशन बताएगा, फ्रेंड टीचर, फ्रेंड और क्लास नेम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट अभी बता रहा है कि दिस क्लास इज़ माय फ्रेंड, इफ़ दिस क्लास नीड एनी ऑफ डेटा इनसाइड माय बॉडी, सो आई विल प्रोवाइड दिस विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो अभी टीचर क्लास से अगर हम इस स्टूडेंट के किसी भी मेंबर को एक्सेस करते हैं तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। तो इस तरह करते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम डेटा प्रिंट करते हैं, void get student and teacher data, और इसमें हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे स्टूडेंट का, स्टूडेंट std, ठीक है। सी आउट फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखेंगे टीचर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस डॉट नेम, अभी दिस पॉइंटर की समझ आपको आई है, ठीक है। सी आउट स्टूडेंट नेम, सो यहाँ पर आ जाएगा std डॉट नेम, फिर सी आउट टीचर एज, सो दिस डॉट एज inline, सी आउट student age, sorry student teacher age, student age, yes, this dot, sorry not this, std dot age inline, ठीक है। तो अगर मैं ये डिक्लेरेशन यहाँ ना लिखूँ, ठीक है, तो देखें ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लासेस है, ये क्लास इसका फ्रेंड नहीं है, नहीं ये इसका फ्रेंड है, तो अभी मुझे एरर देगा बिकॉज आई एम एक्सेसिंग द प्राइवेट डेटा ऑफ std ऑब्जेक्ट। तो हम तो क्लास स्कोप से बाहर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइवेट डेटा मेंबर हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये मुझे एरर देगा। ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया, एक टीचर क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल TEACH, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं अकबर और फॉर एग्जांपल 40, ठीक है। फिर TEACH और इसके थ्रू में इस फंक्शन को कॉल करता हूँ गेट स्टूडेंट एंड टीचर डेटा, और इसमें std पास करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें अभी एरर मिल जाएगा क्योंकि दिस इज़ नॉट द फ्रेंड ऑफ दिस क्लास, ठीक है। हमें एरर मिल रहा है। और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्टूडेंट नेम जो है वो प्राइवेट है, वो आप यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इस टीचर को स्टूडेंट का फ्रेंड बना दूँ, मीन स्टूडेंट खुद कहेगा कि टीचर इज़ माय फ्रेंड, सो टीचर इसके प्राइवेट डेटा को अभी एक्सेस कर सकेगा और हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। टीचर डज नॉट टाइप, ओके। इस तरह है कि यहाँ पर हमने एक डिक्लेरेशन देना है क्लास टीचर, ठीक, सेव कर देते हैं और रन कर देते हैं। तो देखें हमें क्या मिल गया, टीचर क्लास से हम स्टूडेंट के प्राइवेट डाटा को अभी एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, ये डिक्लेरेशन मैंने क्यों दिया, क्योंकि देखें स्टूडेंट क्लास के अंदर मैं कहता हूँ कि टीचर इज़ माय फ्रेंड, लेकिन इससे पहले कंपाइलर को ये पता नहीं कि टीचर क्या है, तो इसलिए मैंने यहाँ पहले क्लास को डिक्लेयर कर दिया। कंपाइलर को पता चल गया कि अच्छा टीचर एक क्लास है जो कि नीचे आएगा, इसलिए यहाँ पर वो स्टूडेंट को एज ए फ्रेंड ऐड कर रहा है, ठीक है। टीचर एज ए फ्रेंड कर रहा है इन स्टूडेंट क्लास।
लेकिन अगर आप ये डिक्लेरेशन ना दें और टीचर को स्टूडेंट से पहले ही लिखते हैं तो फिर भी आपको एरर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पहले स्टूडेंट क्लास लिखते हैं फिर टीचर क्लास लिखते हैं और इसको डिक्लेयर ना करें तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि कंपाइलर को ये पता नहीं होता कि यहाँ पर टीचर का क्या मतलब है। और अगर आपने डिक्लेरेशन दे दिया तो कंपाइलर की कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है, उसे पता लगता है कि अच्छा टीचर कोई क्लास है, आगे आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली फिर रन होगा। ठीक है, so this was all about different function and different classes. If you have any question please ask in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.